जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम की डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। उसी को देखते हुए आज हम यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश की सभी तरह के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। वो चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपी पुलिस एसआई हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो। उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को यानी कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति का दमन कार्य सौंपा गया था? अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? तो किस क्षेत्र का कार्य सौंपा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, बुंदेलखंड। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? तो याद रखेंगे वो कौन सा नगर था? वो था, तो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे पूर्व में इलाहाबाद नाम से जाना जाता था पर वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो बनारस अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सी, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, नाना साहब बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, नाना साहेब ने कानपुर में 1857 के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, नाना साहब आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया? तो किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कालपी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कालपी आपका 100% राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ वह था, तो कौन सा संगीत विद्यालय है? तो याद रखिएगा, यह है लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। वर्ष 1926 को यह स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी याद करेंगे। वर्ष 1926 में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है। वृद्धि का कारण क्या है, यानी कि जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है, याद रखेंगे, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, 9 सस्य जलवायु क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, तो ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखेंगे 10 मई 1857 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है,
अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार सुजाउदौला को पराजित कर प्रदेश के किन दो नगरों पर कब्जा किया था? तो वो कौन से दो नगर थे? तो याद रखिएगा, बनारस और इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि वर्तमान का प्रयागराज। ठीक है, याद रखेंगे। तो बनारस और इलाहाबाद में कब्जा किया था, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो था किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, याद रखिएगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे। वर्ष की बात की जाए तो 1527 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया खानवा का। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर और राणा सांगा के बीच। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 जनवरी 1951, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप, यानी कि जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर, उसके समीप चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रयाग स्तंभ पर अशोक के अतिरिक्त, यानी कि सम्राट अशोक के अलावा गुप्त शासक महत्वपूर्ण लेख अंकित है, और किस गुप्त शासक का महत्वपूर्ण लेख अंकित है? यानी कि सम्राट अशोक के अलावा और किस गुप्त शासक का लेख अंकित है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार उत्तर प्रदेश की सभी तरह की परीक्षाओं में पाया गया है। तो ऑप्शन बी आपका समुद्रगुप्त 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश का कौन सा नगर था? सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश का कौन सा नगर था? तो याद रखेंगे, कानपुर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी कानपुर आपका 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, खान बहादुर खान। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बरेली में खान बहादुर खान ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो खान बहादुर खान, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अलीगढ़ आंदोलन से संबंध रखता है, यानी कि संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सर सैयद अहमद खां आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, सर सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। किसकी की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी भी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने, वर्ष 1875 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई 1875 में। ठीक है, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान जो थे एक समाज सुधारक थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? उत्तर प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो याद रखेंगे 5 अप्रैल 1858। ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर है। 5 अप्रैल 1858 को झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। अवध का नेतृत्व जिसने किया था वो थी बेगम हजरत महल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी में स्थित है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन बी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फतेहपुर सिकरी के किले का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण है किले का, वो करवाया था बादशाह अकबर ने। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन बी अकबर आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा नामक स्थान पर स्थित कांस्य लेख किस काल का है? गोरखपुर जिले के सोहगौरा नामक स्थान पर स्थित कांस्य लेख किस काल का है? तो याद रखिएगा, ये किस काल का है? तो ये है मौर्य काल का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मौर्य काल का है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को लिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस स्तंभ लेख से भारत के राष्ट्र चिन्ह को लिया गया है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ स्तंभ लेख से। कहां से? सारनाथ स्तंभ लेख से, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, याद रखिएगा, सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है भारत का राष्ट्र चिन्ह। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर भंग नहीं हो रही है, विधानसभा अगर भंग नहीं की जा रही है किसी कारणवश, तो याद रखिएगा इसका जो कार्यकाल होता है वो पूरे 5 वर्ष का होता है। ठीक है, याद रखेंगे कितने वर्ष का होता है? तो ये पूरे 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और नोट डाउन करिएगा, विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है, निर्वाचित सीट? तो याद रखेंगे 403 है। ठीक है, याद रखिएगा। पूर्व में पहले 404 होती थी, एक मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2019 अधिनियम 2020 में क्या किया गया, 104वां संशोधन हुआ, यानी कि 104वां संशोधन हुआ, जिसमें जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उसका प्रावधान क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो वर्तमान समय में 403 है, कोई भी बच्चा गलत करके नहीं आएगा, 404 भी ऑप्शन में होगा। जिन बच्चों ने 2-3 साल पुरानी किताबें पढ़ी होंगी तो 404 आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो वो आपका गलत आंसर होगा वर्तमान समय में। तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में 403 सीटें विधानसभा की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ठीक है, परिषद पूछेगा, विधान परिषद तो 100 सीटें हैं, विधान सभा पूछेगा तो याद रखिएगा 403 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो याद रखेंगे 22%। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए 22% बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो तांबा पाया जाता है वो पाया जाता है जनपद ललितपुर में। और ललितपुर में भी कहां पर, ये भी कई बार ऑप्शन में लिख के आता है, हो सकता है जनपद ना लिखा हो तो आपको लिखा आएगा सोनराई क्षेत्र। क्या लिख के आएगा? सोनराई क्षेत्र, ललितपुर का सोनराई क्षेत्र। ठीक है, याद रखें, कई बार ऑप्शन में सोनराई क्षेत्र भी लिख के आता है। ठीक है, तो तांबा सबसे ज्यादा ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, औरंगजेब ने अपने भाई सुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? यानी कि अपने भाई सुजा को औरंगजेब ने किस नगर के निकट हराया था? तो याद रखिएगा वो नगर कौन सा था, वो नगर था इलाहाबाद। ठीक है, याद रखेंगे, वो नगर था इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में क्या है, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ये उस समय की बात है, तो उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, तो इलाहाबाद ऑप्शन में लिख के आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, वर्तमान का प्रयागराज, ब्रैकेट में आपको वर्तमान प्रयागराज भी लिख के आएगा ऑप्शन में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए 100 सदस्य हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विधान परिषद अगर पूछेगा तो 100 सदस्य हैं, विधान सभा अगर पूछेगा तो 403 है। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे आपसे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों 6 वर्ष होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और एक चीज और नोट डाउन करेंगे, विधान
परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। ये एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन डी 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, तो वो कौन सा नृत्य है? पाई डंडा, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का पाई डंडा जो नृत्य है वो गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रचलित लोक नृत्य है वो है नौटंकी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रचलित लोक नृत्य है जो कि नौटंकी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम्राट अकबर की तुर्की रानी रुकैया बेगम का शीश महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा रुकैया बेगम का शीश महल प्रदेश के यानी कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए देवगढ़। बात की जाए देवगढ़ की तो देवगढ़ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो यह है ललितपुर जनपद में, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के देवगढ़ में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो कहां पर हुआ था? कुशीनगर में, जिसको क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध ने जब अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है, याद रखें, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी उस समय, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है, जो कि कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जिसे पूर्व में कुशीनारा कहा जाता था, पर वर्तमान में अब इसे उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जनपद है, ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, सारनाथ में क्या हुआ था? ये भी महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये जगह, तो याद रखिएगा सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम क्या दिया था? प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है, याद रखेंगे। तो सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है जिलाधीश, जिसे क्या कहा जाता है? डीएम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएम। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं इस जिले का ये डीएम है, ठीक है, याद रखिएगा। डीएम यानी फुल फॉर्म कहा जाए तो क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, याद रखिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है यानी कि डीएम जो होता है वो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जिलाधीश या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश 18 संभागों में विभक्त है। कितने संभागों में? 18 संभागों में विभक्त है, ठीक है, याद रखेंगे। जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? तो याद रखेंगे कुल जनपद या जिले कितने हैं? तो 75 जिले कुल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखेंगे। कितने जिले हैं? टोटल 75 जिले या जनपद उत्तर प्रदेश में है, और संभागों या मंडलों की बात करें तो 18 है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है?
तो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, यानी कि ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयागराज, याद रखिएगा। ऑप्शन डी प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? प्रयागराज बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राज्यपाल को है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो ऑप्शन ए राज्यपाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत के किसी भी राज्य की या किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बस इतना आपको याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, यानी कि किस घराने से प्रसिद्ध है? अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक, यानी कि ये कथक नृत्य करते हैं, ये सभी लोग कथक से संबंध रखते हैं। तो ये किस घराने से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, लखनऊ घराने से, याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका 100% राइट आंसर होगा, लखनऊ घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश आपका 100% राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा सभी लोग, ये एक लोकगीत है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पूरन भगत क्या है? ये एक लोकगीत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? तो कहां पर है ये उत्तर प्रदेश के जनपद में, यानी कि बुलंदशहर जनपद के नरोरा में किया गया है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के नरोरा में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित हैं, यानी कि इनकी संयुक्त और सम्मिलित परियोजना है? तो याद रखेंगे ये है गंडक परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये गंडक नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी पर बना है? गंडक नदी पर, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की एक सम्मिलित परियोजना है, गंडक परियोजना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन से राज्य में शामिल है? बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सा राज्य इसमें शामिल है? तो याद रखेंगे और मध्य प्रदेश राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त ये परियोजना है, राजघाट परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे, राजघाट परियोजना। और क्या कहा जाता है राजघाट परियोजना को? याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध भी लिख के आता है कई बार। ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई बांध। ठीक है, ये भी नोट डाउन करेंगे। राजघाट बांध को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। हो सकता है एग्जाम में रानी लक्ष्मीबाई बांध लिख के आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे। राजघाट बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये दोनों एक ही बांध है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक, याद रखेंगे ये भी पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को दूसरे किस नाम से जाना जाता है?
उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर परियोजना को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिहंद बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। रिहंद बांध नाम से भी जाना जाता है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? रिहंद नदी पर। ठीक है, याद रखेंगे, रिहंद नदी पर यह बांध बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन, तो देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है? प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करतनिया घाट अभ्यारण्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में करतनिया घाट अभ्यारण्य स्थित है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे क्या किया गया, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया। किसमें? प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके, स्पेशल जीके, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है बहुत ही आपके ये एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।